नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सबको स्वागत है करंट अफेयर्स एक्सप्रेस चैनल पे। तो गाइस देखिए, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है ये G20 में प्रपोज किया गया है। उस टाइम यूरोप का नाम उतना क्लैरिटी से नहीं आया था, बाद में अच्छे से क्लैरिटी से यूरोप का नाम आ गया है। जो ये वीडियो अच्छे से समझना चाहते हैं, मैं उसको एक रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे डिस्क्रिप्शन पे ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक रेफरेंस लिंक दे दूंगा, मेरा एक पुराना वीडियो को, उसको एक बार देख लीजिएगा, आपको पूरा चीज अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये स्पेशली यूपीएससी मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है इस ईयर का, ठीक है, क्योंकि ये चीज अब डेवलप होना चालू होगा, उस टाइम यूपीएससी एग्जाम भी आ चुका रहेगा, तो करंट अफेयर्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर और इसमें अमेरिका भी शामिल है। तो ये क्या चाइना का बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है, जो डिफरेंट कंट्री को एक डेट ट्रैप में फंसाता है, क्या इसका एक अच्छा सा ऑल्टरनेटिव है? ठीक है, तो हम लोग इसको एनालाइज करेंगे। पहले ये जब इकोनॉमिक कॉरिडोर अनाउंस हुआ, इसमें मेजर कंट्री देखिए, यूएसए है, इंडिया है, सऊदी अरब है, यूएई है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है और यूरोपियन यूनियन एज अ होल है। ओके, तो ये प्रेसिडेंट बाइडेन का ट्वीट आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद ये इकोनॉमिक कॉरिडोर पे मेनली क्या क्या चीज इंक्लूड रहेगा, जैसे देखिए कि डिफरेंट कंट्री का जो पोर्ट्स है उसको एक फॉर्मल इकोनॉमिक कॉरिडोर पे डिफरेंट कंट्री का पोर्ट को हम लोग कनेक्ट करेंगे थ्रू रोडवेज, थ्रू रेलवेज, थ्रू सी रूट कनेक्ट करेंगे। उसके बाद ठीक है, और यही इकोनॉमिक कॉरिडोर, यही जो कॉरिडोर रहेगा, इसके थ्रू हम लोग क्लीन एनर्जी भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, जो जो देश इसमें शामिल है। ठीक है, आप सब लोग को पता है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, जो मोदी का जो प्लान है कि पूरे दुनिया पे हम लोग मतलब क्लीन एनर्जी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, तो ये जो कॉरिडोर है बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद देखिए कि स्टेबल कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिटीज टू सिक्योर स्टेबल इंटरनेट भी प्रोवाइड होगा, मतलब अंडर वाटर इंटरनेट केबल बिछाया जाएगा, जिसके थ्रू फास्ट एंड स्टेबल इंटरनेट अक्रॉस द कंट्री, मतलब ये देश से दूसरा देश, मतलब कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, इंटरनेट कनेक्टिविटी इंप्रूव होगा। ओके, और अनलॉक सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगा ही। ओके, तो ये देखिए, ये है आपका जो प्लान है, जो कॉरिडोर है उधर आप देखिए, ये गुजरात का मुंद्रा पोर्ट से चालू होगा और ये गुजरात का पोर्ट और यूएई का पोर्ट को सी रूट से कनेक्ट करेगा। ओके, उसके बाद यूएई के थ्रू इधर रेलवे नेटवर्क होगा और ये जो पिंक कलर है ये आपका कंट्री है जॉर्डन। जॉर्डन के बाद इजराइल पे ये मेनली इजराइल पे एक पोर्ट है हाइफा पोर्ट। ओके, हाइफा पोर्ट तक आप मान ले इंडिया से सामान हाइफा पोर्ट पे गया। उसके बाद ये आपका सी है, ये सी के थ्रू इधर सीधा जाएगा, इटली जाएगा, जर्मनी जाएगा, ठीक है, फ्रांस जाएगा, इटली जर्मनी फ्रांस जाएगा। और इधर आप लोग देख सकते हैं इंडिया का एक मेजर जियोपॉलिटिकल पार्टनर नया वर्ग है, साइप्रस है, और इधर ही आपका ग्रीस है, तो इस ऐसे भी जा सकते हैं। ये है मेजर आपका लाइन। अब आप एक चीज इसमें बोल सकते हैं, ठीक है, आपको मैं रियल मैप पे ये दिखाता हूं। हाँ, तो देखिए हमें अभी हम लोग इंडिया के मैप पे आ गए, ठीक है, वर्ल्ड मैप पे। तो इधर से गुजरात से जाके आपका जाएगा कहाँ, यूएई पे, यूएई से सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, जॉर्डन से इजराइल से आपका ये सीधा चले जाएगा इटली, फ्रांस, जर्मनी, इधर चले जाएगा। इंडिया का मेन ट्रेड करना है यूरोप से और मिडिल ईस्ट से भी इंडिया को ट्रेड बढ़ाना है, और मिडिल ईस्ट से आप लोग को पता है कि ऑयल सप्लाई भी होता है इंडिया को। अभी आप लोग पूछेंगे, हाँ इधर और एक चीज देखिए, इधर इंडिया का जो नया जियोपॉलिटिकल पार्टनर ये ग्रीस, इधर साइप्रस जो है, इन लोग के साथ भी ये सेम रूट के थ्रू कनेक्टिविटी बढ़ा पाएगा इंडिया। ओके, अभी आप लोग प्रेजेंट की बात करेंगे कि अभी आप लोग पूछेंगे कि हम लोग का प्रेजेंट पे कहाँ है, 1 सेकेंड। तो प्रेजेंट रूट अगर आप लोग पूछेंगे तो ये प्रेजेंट रूट इधर से जाता है, फिर इधर से जाके इजिप्ट का ये सुएज कैनाल से फिर ऐसे जाता है, तो ये रूट थोड़ा लंबा हो जाता है प्रेजेंट का रूट। बट इसके अलावा इंडिया के पास और भी ऑप्शन है, ठीक है, और भी ऑप्शन है। जैसे देखिए गुजरात से इंडिया का ईरान से एक रूट प्रपोज था, ईरान से ऐसे जाके रशिया से जाके ऐसे जाना था। ओके, मतलब ईरान से जाके रशिया के जाके यूरोप पे जाना था, पर आपको पता है ईरान अभी चाइना की इन्फ्लुएंस पे ज्यादा आ रहा है, ठीक है, और रशिया भी स्टेबल नहीं है, रशिया के साथ यूरोप का उतना अच्छा मतलब रिलेशन अभी नहीं रहा यूक्रेन युद्ध के वजह से, ये यूक्रेन का युद्ध के वजह से। तो इसमें आपका क्या होगा, इसमें कल बोल सकते हैं कि रशिया के थ्रू इंडिया का सामान भेजेगा, हम लोग इंडिया का सामान नहीं लेंगे, तो उधर प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए इंडिया ये जो एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये जो G20 में प्रपोज हुआ है, ये नया इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्लान प्रपोज किया गया। इसके बाद में आप लोग को और एक चीज बताना चाहता हूँ, वो ये मैप पे थोड़ा देखिए, इसके बारे में मैं आप लोग को बाद में पूछूंगा। ये है आपका यूरोप, ओके, ये है आपका यूरोप और ये है अमेरिका। सो देखिए ये रूट इधर से जाके यूरोप तक चले गए, पर ये यूरोप से अमेरिका का डिस्टेंस बहुत है अटलांटिक ओशन में, इधर कोई कनेक्टिविटी नहीं है, आप लोग सिर्फ डिस्टेंस देख के रखिए। ओके, तो मैंने आप लोग को जैसे बोला कि इजराइल का हाइफा पोर्ट से सीधा मतलब वो सी से होके यूरोप पे एंट्री करेगा। इजराइल का हाइफा पोर्ट देखिए, वो भी एक इंडियन कंपनी जो गौतम अदानी जी का कंपनी है, वो इजराइल का हाइफा पोर्ट को एक्वायर करके, कंप्लीटली नहीं पर उसका डेवलपमेंट का काम लिया है। ओके, उसके बाद देखिए जब ये जो इसमें यूएसए ने बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। यूएसए क्या बोला है आप लोग को, ये वाला
पढ़िए 60 डेज टू डेवलप एंड कमिट विद इन नेक्स्ट 60 डेज मीट। तो बोला है कि हम लोग जो G20 में ये जो नया चीज प्रपोज किए हैं, ठीक है, पर इसके बारे में काम कब चालू होगा, बोला है विद इन 60 डेज, मतलब 2 महीने के बाद फिर से ये सब कंट्री का वर्ल्ड लीडर एक साथ मिलेंगे, G20 का नहीं, इकोनॉमिक कॉरिडोर में जो जो कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन लोग सब लोग का वर्ल्ड लीडर एक साथ मिलेंगे, मिलके प्लान करेंगे कि कौन कितना इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, कितना कितना रेवेन्यू शेयर होगा, प्रॉफिट शेयर होगा, उसके बाद कौन कौन सा डिपार्टमेंट, मतलब डेवलपमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट कौन सी कंट्री लेगा। ओके, यूएसए ने ये सब करे, पर आप लोग सोचोगे यूएसए का डिस्टेंस मैंने अभी दिखाया यूरोप से कितना दूर है, और ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो यूएसए से पास करेगा नहीं, तो यूएसए इतना ज्यादा इन्वॉल्व क्यों है। आप लोग का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि यूएसए को इतना इंटरेस्ट क्यों है, यूएसए क्यों इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, आपस में आप लोग इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कर सकता था, बीच में यूएस किया, यूएस सामने से पैसा लगा देगा, पर यूएस का मेन चीज है चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। तो आप लोग चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव देखोगे, ये यूरोप में अच्छा खासा छाया हुआ है, ठीक है, उसके बाद अफ्रीका पे भी अच्छा खासा छाया हुआ है, उसके बाद ये देखिए मिडिल ईस्ट का कंट्री पे भी है। तो यूएसए, इंडिया ऑब्वियसली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट नहीं है, तो यूएसए का मेन मकसद है यूरोपियन यूनियन, मतलब पूरे यूरोप पे, फिर उसके बाद मिडिल ईस्ट पे पूरा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को फेल कर दे। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से ऐसे ही बहुत सारे कंट्री परेशान है, इटाली भी छोड़ने जा रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इटाली एक मेंबर है, इटाली भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव छोड़ देगा, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पूरा एकदम दिशाहीन हो रहा है, यूएस पूरा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को फेल करवाना चाहते हैं। मैं एक चीज बता रहा हूँ, ये कॉरिडोर देखना, कुछ दिन बाद ये कॉरिडोर का एक पार्ट या कुछ ना कुछ एक कॉरिडोर अफ्रीका से भी पास कराएगा यूएसए इंडिया मिलकर, नहीं तो सिर्फ इंडिया और दूसरे कंट्री मिलकर, ठीक है। इससे क्या होगा, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अफ्रीका पे भी पूरा खत्म हो जाएगा। ओके, उसके बाद यूएस का और एक कंसर्न है, देखिए ईरान क्या है, जैसे देखिए अगर ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, मतलब ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये अगर पास नहीं होता तो इंडिया को वो ईरान वाला जो रूट दिखाया वो यूज करना पड़ता। इंडिया नहीं चाहता, यूएसए नहीं चाहता कि इंडिया ईरान के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, क्योंकि ईरान भी यूएसए का दुश्मन है, तो इसलिए यूएसए इंडिया को एक मेन पार्टनर मानता है, तो यूएसए चाहता है कि मेरा पार्टनर का डिपेंडेंसी ईरान से खत्म हो जाए, ठीक है। उसके बाद यूएस का और एक सबसे बड़ा मेजर पॉइंट क्या है, जैसे देखिए चाइना और सऊदी अरेबिया बहुत क्लोज आ रहे थे, पर यूएस अब सऊदी अरेबिया क्लोज आएगा मतलब पूरा मिडिल ईस्ट वो कंट्री के क्लोज आ जाएगा, क्योंकि पूरा मिडिल ईस्ट को लीड करता है सऊदी अरेबिया, तो सऊदी अरेबिया चाइना का क्लोज आ रहा है, मतलब पूरा मिडिल ईस्ट यूएसए के हाथ से जा रहा था, इसीलिए सऊदी अरेबिया को फिर अपनी तरफ खींचने के लिए यूएसए ने ये मास्टर प्लान चला। ये सब जियोपॉलिटिकल गेम है। उसके बाद और एक चीज, इकोनॉमिक कॉरिडोर के, अगर जो इकोनॉमिक कॉरिडोर मैंने आपको दिखाया कि ईरान से पास होकर रशिया से होके जा रहा था आपका यूरोप पे, तो इसमें क्या होता है, इंडिया का ट्रेड रशिया के ऊपर भी डिपेंडेंस हो जाता, तो बाद में यूएस चाहता है कि इंडिया रशिया से दूर आ जाए, पर ये इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से, मतलब जो पहले आपको दिखा जो ईरान से पास होने वाला था, उसकी वजह से रशिया के ऊपर इंडिया का डिपेंडेंसी बढ़ रहा था, पर यूएसए ने ये कॉरिडोर इंट्रोड्यूस करके ईरान से भी डिपेंडेंसी खत्म कर दिया, रशिया से भी आपका डिपेंडेंसी खत्म कर दिया, और ऊपर से सऊदी अरबिया जैसे पूरे मिडिल ईस्ट को चाइना के क्लोज जाने से भी रोक दिया, ठीक है। यूएसए का सबसे बड़ा मास्टर प्लान है, इसीलिए यूएसए का कोई फायदा इसमें है नहीं, पर जियोपॉलिटिकल फायदे के लिए यूएसए ने इसमें मतलब ये प्लान को प्रपोज किया। उसके बाद और एक चीज आपको पता है, सऊदी अरबिया से मैं बोला जॉर्डन जाएगा, जॉर्डन से इजराइल जाएगा, सऊदी अरेबिया से तो जॉर्डन इजीली चला जाएगा, पर सऊदी अरेबिया बोलेगा ये इसमें अगर इजराइल को लाओगे तो मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, क्योंकि इजराइल और सऊदी अरेबिया का रिलेशन अच्छा नहीं है। तो कुछ दिन पहले ही इजराइल और यूएई अपना रिलेशन इंप्रूव किया है डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी में, उसको बोलते हैं अब्राहम अकॉर्ड, ठीक है। पर यूएस चाहता है कि इजराइल और सऊदी अरेबिया एक साथ आ जाए। अब कोई जब जो कंट्री अगर कोई दूसरे कंट्री के थ्रू अपना इकोनॉमिकल फायदा देखता है ना, तो वो कंट्री ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है वो कंट्री का। तो जब सऊदी अरेबिया को जब यूएस समझाएगा, देखो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर इंडिया सामान भेजेगा, आप अगर इजराइल से रिश्ता अच्छा नहीं बनाओगे तो आपका सामान जाकर जॉर्डन पे अटक जाएगा, इजराइल पे जा नहीं पाएगा। अब इजराइल पे नहीं जाएगा तो इजराइल के थ्रू यूरोप पे कैसे जाएगा। तो काम करो, इजराइल से आप संबंध अच्छा कर लो, फिर ये रोड पूरा कंप्लीट, ये नेटवर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें हर एक कंट्री का फायदा होगा, वो रोड नेटवर्क आप लोग सब यूज कर सकते हो, वो इकोनॉमिक कॉरिडोर आप लोग सब यूज कर सकते हैं। तो इसी चक्कर में शायद सऊदी अरेबिया और इजराइल का आपस में मतलब लिंक बैठ जाए। उसके बाद ये सब होने के बाद देखिए, ये जैसे ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन यूनियन कॉरिडोर जैसी अनाउंस हुआ, तो पाकिस्तान पे ट्वीट आने लगा, वेकअप कॉल, मतलब जाग जाओ। अब कुछ चीज देखिए, पाकिस्तान का भी सोचा नहीं था, पाकिस्तान क्या पूरा वर्ल्ड, या मैं इंडियन होकर मतलब कोई इंडियन भी नहीं सोचा था कि G20 में वर्ल्ड लीडर के माइंड पे ऐसा एक प्लान चल रहा है, ऐसे कॉरिडोर का अनाउंस होने वाला है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप का कॉरिडोर जिसमें अमेरिका लीड करेगा, ठीक है। तो ये सबके लिए एक शौक था, पाकिस्तान के लिए तो ऑब्वियसली शौक होगा, क्योंकि इंडिया ने इतना, ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, ओके। उसके बाद देखिए बहुत ट्वीट आया है कि एज बाकी आई कैनॉट हेल्प बट फील अ डीप सेंस ऑफ शेम टुडे, आवर नेशन डिजर्व बेटर लेटर। तो उन्होंने बोले हमारा इंडिया इतना कुछ कर रहा है, पूरे वर्ल्ड वाइज इंडिया का इतना दबदबा बढ़ रहा है, पर मुझे शर्म आता है हमारा पाकिस्तान का लीडरशिप के ऊपर जो बुरी तरीके से फेल हो रहा है, ओके। उसके बाद कोई और उस लोग का जो डीजी आईएसआई है, आईएसआई का जो डिप्टी जनरल है, बोला है कि
बोला मतलब पाकिस्तान पे 25 बिलियन इन्वेस्टमेंट आने वाला है। तो अभी पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? सऊदी अरब से। तो पाकिस्तान को अभी ये डर सता रहा है कि सऊदी अरब कल उठ के ना बोल दे कि चलो मैं 25 बिलियन जो इन्वेस्टमेंट करने वाला तो वो नहीं करूंगा, या मैं सिर्फ 2 या 3 बिलियन करूंगा और बाकी जो 20 बिलियन या 22 बिलियन बच गए वो सऊदी अरब शायद ये सऊदी इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर पे इन्वेस्ट ना कर दे। ठीक है, उसके बाद बट एक चीज मैं आपको बता दूं, ये मैं मानता हूं, सबको ही मानता है, ये जो बंदा ट्वीट किया ना डॉक्टर अवैसिस तरवार, ऐसे सिर्फ मतलब डॉक्टर ही कर सकते हैं, डॉक्टर मतलब लिखा पढ़ा आदमी कर सकते हैं। बहुत ही जेन्युइन ट्वीट है, बहुत ही लॉजिकल ट्वीट है। मैं ये पाकिस्तानी है पर मैं इसका ट्वीट को सपोर्ट करता हूं। ठीक है, क्योंकि ये इसने बोला है कि अगर पाकिस्तान अपना ईगो छोड़ देता, ठीक है, अगर ईगो छोड़ के थोड़ा साइड पे आता, ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये एक्चुअली पाकिस्तान से पास होता। और मैं सही बोल रहा हूँ, पाकिस्तान अगर इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन अच्छा होता तो ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये पाकिस्तान से पास होता और पाकिस्तान को कुछ नहीं करना पड़ता। इंडिया सामान यूरोप पे भेजता और पाकिस्तान को घर बैठे बैठे कुछ बिना कुछ किए पाकिस्तान अर्न करता, टैक्स मतलब टैक्स कलेक्ट करता, क्योंकि वो जो सामान उसके कंट्री के ऊपर से जा रहा है तो उसके कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होता और पैसा भी मिलता। मतलब दोनों हाथ पे लड्डू। पर पाकिस्तान सिर्फ अपनी ईगो की वजह से मतलब इतना नीचे गिरते जा रहे हैं। ओके, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे देखिए ये मैप पे आप लोग देखिए, ये जो आपका इंडिया है ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहे हैं। अगर पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छा होता तो ये ऐसे नहीं जा सकता था, तो ये तो और भी स्ट्रेट रूट होता। ठीक है, तो यही बोलने की कोशिश किया है वो डॉक्टर साहब। आप सब लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसके बारे में आपको कुछ बोलना रहेगा कमेंट में बता सकते हैं। आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती टाइम देने के लिए। थैंक यू।